परम पूज्य समर्थ गुरु महाराज एवं जिनकी यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है और परम पूज्य गुरु महा जो परम पूज्य के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, उनकी यहाँ साकार उपस्थिति है। इनके पावन श्री चरण कमलों में हमारा सहृदय बारंबार नमन है। पूज्य आचार्य श्री निजू भैया जी जो इस सत्संग की त्रैमासिक पत्रिका दिव्य चेतना संदेश के प्रधान संपादक हैं, उनके चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन है। पूज्य दीदी श्री के चरणों में भी मेरा सादर नमन है। सभी सत्संग उपदेशकों के साथ ही इस सत्संग सभा और सत्संग सभा के बाहर उपस्थित सभी गुरु भक्तों और आत्म जिज्ञासुओं के चरणों में भी मेरा आदरपूर्वक नमन है, वंदन है, प्रणाम है। साथ ही इस सिद्धि दिवस पर आयोजित सत्संग भंडारे की तीसरे सिटिंग में आप सबका सादर अभिनंदन है, सुस्वागतम है। सचमुच कहा गया है कि जब परम पूज्य और परम पूज्य गुरुमा के विशेष कृपा होती है तभी हम सब सत्संग सभा में उपस्थित हो पाते हैं। अन्यथा देखा यही गया है या स्वयं हम सब ने अनुभव किया है कि चाहते हुए भी हम सत्संग सभा में नहीं पहुंच पाते और जो इसकी इच्छा नहीं रखते हैं वो किसी तरह से पहुंच जाते हैं। तो मानना पड़ता है यह उनकी अहेतुकी कृपा से ही संभव हो पाता है। और ऐसी कृपा के साथ जब हम सत्संग सभा में आते जाते रहते हैं तो उदारता जो एक ईश्वरीय गुण है उसके महत्व को हम समझ पाते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। जो सत्संग या यूँ कहें किसी सत्पुरुष के संग करने से ही संभव हो पाता है। उदारता जिनके हृदय में होती है वो कोई विशेष कृपा इन परम पूज्यों की होती है तभी हो पाती है। उदारता कोई धन का दान करना नहीं होता बल्कि एक धनहीन और यूँ कहे प्रत्येक व्यक्ति इस गुण को धारण कर सकता है बशर्ते उसका हृदय दूसरों के लिए सदा खुला हो। एक संत से कही गई एक प्रसंग है जो इसे और स्पष्ट करता है। उनके अनुसार एक दिन एक यात्री ने किसी गांव में जाने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। पैदल का मार्ग था, कुछ दूर जाना था, इसलिए चलते चलते जब देरी होने लगी, अभी गांव 3-4 मील दूर ही रह गया था, तभी सूर्यास्त हो गया।
ठंड और जाड़े का दिन था, ओढ़ने का वस्त्र भी उनके पास नहीं था। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि पास के किसी गांव में किसी के यहाँ शरण लिया जाए। ऐसा सोचकर वे निकट के गांव पे गए। तो उस गांव में एक खेत के किनारे एक छोटी सी सामान्य झोपड़ी उन्हें दिखी। वहां उन्हें एक व्यक्ति आग जलाकर तापता हुआ मिला। तो उन्होंने उससे अपनी सारी बात कही और रात्रि ठहराव के लिए उनसे अनुमति मांगी। वो व्यक्ति सुनते ही बड़ा खुश हुआ और शहर से उन्हें आदरपूर्वक अपने झोपड़ी के अंदर ले गया और झोपड़ी के अंदर जाकर जब वह अपना झोला किनारे रखकर नीचे बिछी चटाई पर बैठने लगे तो उन्हें रोकता हुआ वो व्यक्ति किसान ही था, दरअसल एक छोटा किसान था। तो उसने यात्री से कहा कि आप वहां नीचे नहीं बल्कि चरपाई पर आप बैठें और यहां विश्राम करें। साथ ही उसने उन्हें ओढ़ने के लिए भी अपना बिस्तर दिया, ओढ़ना दिया और उनसे यह कहकर कि मैं अभी आया, बाहर निकल गया। जब वह थोड़ी देर के बाद आया तो उसके साथ एक लड़की थी जो हाथ में भोजन की थाली ली हुई थी। उस थाली को किसान ने लेकर उस यात्री को दिया और आग्रह करने लगा कि कृपा करके आप पहले भोजन कर लें, इसके बाद विश्राम करें। उस यात्री ने उस किसान से कहा कि आप भी मेरे साथ भोजन करें। तो उस किसान ने कहा कि मैं घर से ही खा के आ रहा हूं, इसलिए आप ही पहले भोजन कीजिए। वो भोजन सामान्य और सादा ही था, पर उसमें पता नहीं कैसा उन्हें स्वाद मिला जिसे वे भविष्य में भी भुला नहीं पाए। उस तरह का स्वाद फिर उन्हें कभी नहीं मिला। भोजन करने के बाद वो ओढ़ना लेकर विश्राम करने लगे और उनसे आज्ञा लेकर वह किसान अपने खेत घूमने के लिए निकल पड़ा। जब सुबह वह नींद से जगे तो देखते हैं कि वह किसान बाहर उसी तरह आग जलाकर अपने शरीर को गर्मी देते हुए पूरा रात्रि व्यतीत कर दी। उसके या उनसे उन्हें ऐसे उदार स्वभाव की आशा नहीं थी, इसलिए वे आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने महसूस किया यह किस तरह की उदारता है कि यह व्यक्ति अपना भोजन मुझे देकर सारी रात स्वयं भूखे रहे और झोपड़ी से बाहर ठंड से बचने के लिए अग्नि जलाकर उसे तापते हुए पूरी रात व्यतीत कर दी। वो बड़ा प्रभावित हुए। सचमुच वह रात भविष्य में वे कभी भूल नहीं पाए। तब उन्होंने प्रभावित होकर उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। कहा कि आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट सहा है,
सारी रात आप स्वयं भूखे रहे और हमें अपना भोजन देकर पूरी रात जगकर इस तरह बिता दी। तो वो व्यक्ति, वह किसान गंभीर हो गया और असुरपूरित नेत्रों से कहने लगा, आप अभी जो कह रहे हैं ये उदारता पहले हमारे अंदर नहीं थी। हमारे अंदर बहुत सारे गुण पड़े हुए थे और उस दरमियान जो कुकर्म, जो अनाचार, जो दुराचार हमारे द्वारा हुए, उसको बताने में भी मैं शर्म महसूस कर रहा हूं। ये जो प्रशंसा आप कर रहे हैं, दरअसल एक महात्मा की कृपा है, यह उन्हीं की देन है। उन्होंने हमारे अंदर की कलुषता को धीरे धीरे दूर किया और अपना प्रकाश उसमें भर दिया। उनके इस उपकार का मैं सदा ऋणी हूं और चाहे कितना भी जन्म ले लूं, कितना भी प्रयास कर लूं, मैं इसे अपने पूरी जीवन में जन जन्मांतर तक इसे उतार नहीं पाऊंगा। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि यानी किसान कहने लगा कि जब पहली बार मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि देखो, यह मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है और प्रभु कृपा से ही प्राप्त हो पाता है। तो केवल ही सुबह शाम कुछ देर के लिए उन्हें स्मरण करते हुए ध्यान में बैठा जाए। फिर उन्होंने ध्यान की विधि बताई और उनके कहे मुताबिक मैं बिना नागा किए हुए ध्यान की क्रिया करने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर के मलिन विचार दूर होते जा रहे हैं और अच्छे विचार भरते चले जा रहे हैं। फिर कुछ दिनों तक मैं उनके पास नहीं जा सका और पर मैं उनकी याद में सदा रहा, उनका चिंतन सदा करता रहा। इससे ये परिणाम मेरे अंदर ये हुआ कि वो संगत, बुरी संगत बदलने लगा और अच्छी संगत की चाहना होने लगी। मेरे विचार और स्वच्छ होने लगे और मैं सोचने लगा कि क्या कभी मैं इस संसार के द्वंद से, इसके मोह माया से, इसके आकर्षण के पार जा पाऊंगा? तो फिर एक दिन संयोग बना और उन महात्मा के दर्शन के लिए मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि तुम मल और विक्षेप के विचारों से दूर हो गए हो और रही बात संसार के द्वंद से पार पाने की, तो एक दिन तुम स्वप्न से जागे हुए व्यक्ति की तरह अपने अंतर को जागृत कर लोगे और इस संसार से पार भी हो जाओगे। इस तरह से बाद में भी जब मैं उनसे मिलता रहा और उनकी बताई हुई ध्यान साधना करता रहा, उनके मार्गदर्शन में चलता रहा, तो
फिर मेरे अंदर केवल प्रभु दर्शन की ही इच्छा शेष रह गई। और जब मैं बाद में कुछ दिनों के बाद उन महात्मा के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठकर निवेदन करने लगा कि क्या इसके लिए आप गुरु की हम पर कभी कृपा हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि वत्स, प्रकृति के 3 पर्दों में से 2 पर्दे तुम्हारे दूर हो गए हैं, केवल तीसरा पर्दा रह गया है। और यह पर्दा आवरण का है, जो प्रभु कृपा से एक दिन तुम इसे भी पार कर जाओगे और इस तरह से तुम तीनों पर्दे को पार कर सकोगे। यह आवरण का पर्दा एक हल्का पर्दा है, जिसके कारण शिष्य अपने गुरु को एक सामान्य मनुष्य समझता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने से निम्न समझता है। यहाँ तक कि प्रकृति के जीव जंतु को ही अपना भोजन और सुख की सामग्री समझता है। उनके साथ कठोरता और निर्दयता का व्यवहार करता है और इस तरह से जब प्रभु की कृपा होती है और जब यह आवरण हट जाता है, तब वह सब में अपने प्रभु का दर्शन करने लगता है और एक दिन फिर वह इस भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह से उस किसान ने कहा कि उन महात्मा के पास कुछ और बैठने की बराबर चाहत होने लगी और मैं ऐसा करके अपनी जिज्ञासा शांत करने लगा, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग प्रभु दर्शन कर पाए हैं वो किसी सद्गुरु के कृपा से, उनके संगत से ही वो कर पाए हैं। कहा भी गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और ठीक भी है कि जब 2 राही एक राह के मिल जाते हैं तो उनके बीच हरि चर्चा होती रहती है और इस तरह से हरि चर्चा और गुरु का गुणगान करते हुए उनका समय और उनका आनंद बढ़ते जाता है और समय किस तरह से बीत जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। गुणगान करते हुए उनको तृप्ति ही महसूस नहीं होती। और कहा भी गया है कि प्रभु चरित्र सुनने से जिसे तृप्ति हो जाए, सचमुच वो प्रभु आनंद को जान ही नहीं पाया है। कहा भी गया है कि प्रभु चरित्र जे सुनत आघाई, रस विशेष जिन जाना नहीं, तिन जाना नहीं। महापुरुष कहते भी हैं कि जिस प्रकार समुद्र में सारी नदियां मिलती हैं पर समुद्र कभी भरता नहीं, कभी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो सच्चे भक्त होते हैं उनके कान अपने गुरु या भगवान के गुण और उनकी कथा सुनने में लगे रहते हैं। उनके आंखें अपने प्रभु के दर्शन के लिए खुले रहते हैं। उनकी जीवा संसार के काम करते हुए भी उनका गुणगान करने में लगी रहती है और
पैरों से वह चलते फिरते अपने प्रभु के सुंदर स्वरूप का परिक्रमा करता रहता है। साथ ही उसके हाथ संसार के सारे काम करते हुए, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने प्रभु के चरणों के स्पर्श के लिए ललायित रहते हैं। ऐसे भक्त फिर किसी संप्रदाय विशेष के नहीं रह जाते, वे उनसे ऊपर उठ जाते हैं और प्रभु के प्रत्येक नाम के प्रति उनका आदर भाव हो जाता है। वो सबको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं। उनकी स्थिति उस बच्चे की तरह फिर नहीं रह जाती है जो अपने पिता को काका या चाचा कहता तो है, पर चाहता है कि सभी उनको इसी नाम से पुकारे। कोई उन्हें दादा, बाबा, नाना, नाना और किसी नाम से न पुकारे, क्योंकि वो जानता नहीं कि एक व्यक्ति से कितनों के अलग अलग ही संबंध हो सकते हैं। इस तरह से उदारता का गुण जिनके अंदर होता है, उनका हृदय सबके लिए खुला रहता है। जैसे जैसे ये ज्यादा खुलते जाता है और वैसे वैसे वो और महान होने लगता है, और जब सदा के लिए सबके लिए खुल जाता है तो वह ईश्वर के समान ही हो जाता है। सभी संत हमारे ऐसे ही उदार स्वभाव वाले हुए। इनमें परम उदार वे संत हुए जो अपना भोजन, वस्त्र और यश, ज्ञान आदि को ही नहीं बांटा, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए अपने भलाई की परवाह नहीं की। दूसरों को भूखा देखकर उन्हें अपने भूख की सुधि नहीं रही। दूसरों को कष्ट में देकर अपना कष्ट भूल गए। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने के लिए अपने कष्टों का परवाह न करते हुए वे हर संभव प्रयास करते रहे। और इस तरह से जितने भी हमारे परम उदार संत हुए, चाहे वो आज के युग के ईसा मसीह हों, बुद्ध हों, महावीर हों, गुरु नानक हों, वो सभी अपने पथ पर सदा अडिग रहे, कभी डगमगाए नहीं, हिले नहीं, और दूसरों के दुख दूर करने के लिए अपनी सेवाएं देने में ही अपने सारा जीवन खपा दिया। इस प्रकार वे अडिग रहकर वे करुणा और उदारता के पथ पर सदा चलते रहे, और ऐसा वे इसलिए कर सके कि उन्होंने प्रभु के गुणों को सुना और उसे अपने आचरण में ढाला, और फिर एक दिन सबके प्रेरणा स्रोत बन गया। हमारे परम पूज्य भी ऐसे ही परम उदार संत हैं। वे उनकी सूक्ष्म उदारता का एहसास आज भी हम उनके सूक्ष्म दर्शन से, सूक्ष्म रूप से करते हैं। और हम उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, और वो दिन दूर नहीं
जब सारी दुनिया उन्हें भगवान कहकर ही पुकारे। परम पूज्य ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, सामान्य ढंग से अपनी सारी जीवन निर्वहन करते हुए उन्होंने जीवन बिताया। पर अपने शिष्यों के लिए बराबर चिंतित रहे, उन्हें कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो, इसकी चिंता उन्हें बराबर रही। किसी को कष्ट में देखते तो वे किसी से कहते नहीं, स्वयं कष्ट दूर करने के लिए अपने कष्टों की परवाह नहीं करते और उसे दूर करके ही रहते। उन्होंने जीवन में दूसरों को धन का ही दान नहीं दिया, बल्कि प्रभु से प्रार्थना कर उनके जीवन की भी रक्षा की। प्रत्यक्ष रूप में हमने स्वयं इसे महसूस किया है। कितनी बार उन्होंने हमारे जीवन की रक्षा की, हमारी अपंगता को, अपाहिज होने से बचाने के लिए, दिव्यांगता को से भी उन्होंने रक्षा की। और इसी तरह से सभी शिष्यों का ऐसा ही प्रत्यक्ष अनुभव रहा है, जिसे वे बराबर अपने बातचीत में अक्सर वर्णन किया करते हैं, सुनाते रहते हैं। उनके प्रेम का आकर्षण भी गजब का था। प्रेम की ऐसी बारिश करते कि कोई उसमें भीगने से बच नहीं पाता। और यही कारण है कि सभी उनकी, अर्थात उनके सत्संग, उनके मिशन की, पूज्या गुरु माँ की, गुरु परिवार की, उनके सभी गुरु भाई बहनों की, यानी अपने गुरु भाई बहनों की पूरी सेवा करके भी वे अपने को उनकी सेवा के सामने तुच्छ समझते हैं और उनके अपने शरीर में न रहने पर भी अपनी सेवा देने के लिए पूरी तल्लीनता से लगे रहते हैं, जो आज भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। जिनको उन्होंने जिम्मेवारी दी या किसी को ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर भी वे अपने मन से अपने तरह की जिम्मेवारी लेकर पूरे जी जान से लगे रहते हैं और वो महसूस करते हैं कि आज भी वे सूक्ष्म रूप से हमारे इर्द गिर्द ही वर्तमान हैं और ये सब वे उनकी प्रसन्नता के लिए ही कर पाते हैं और यह सब उनकी कृपा से ही संभव हो पाता है। इसी तरह से परम पूज्या गुरु माँ भी हम सबको पुत्रवत स्नेह और ममता देती आई हैं। उस समय भी जब प्रभु अपने शरीर में थे और आज भी उसी तरह से हम पर अपनी करुणा लुटाती रहती हैं और हमारे अंदर उत्साह और साहस का संचार करती रहती हैं और यह आश्वस्त करती हैं कि परम पूज्य के समय के तरह ही मैं हर समय तुम सबकी हर संकट से रक्षा करते रहूंगी। जो प्रत्यक्ष में
अनुभव में भी आता है। पर पूज्य ने कहा भी है कई अवसरों पर कई लोगों से कि यदि परम पूज्य तुम्हारी गुरु माँ की सहायता नहीं मिलती, उनका सहयोग नहीं मिलता, तो शायद मैं इस सत्संग का स्थापना नहीं कर पाता। उनका यह सहयोग और साथ देने की भावना देखकर मुझे यही लगा कि सेवा में वह हमसे भी आगे है। और यही कारण है कि इनके शरीर में रहते हुए यह सत्संग दिन दुनी रफ्तार से अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब परम पूज्य का यह वादा कि मैं एक नए धर्म की स्थापना करके रहूंगा, वो सही साबित हो सकेगा और आने वाली पीढ़ियां इसका और सुंदर तरीके से लाभ उठा सकेंगे। पूज्य आचार्य श्री तुझी भैया जी, इनके नेतृत्व में हम सब बहुत राहत महसूस करते हैं। इनके सबल कंधों पर परम पूज्य ने जो जिम्मेवारी दी है, उसके निर्वहन में वे अपनी अस्वस्थता के बावजूद पूरी मुस्तैदी से लगे रहते हैं। कोई कोताही न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। परम पूज्य की तरह ही वे आश्रम में निर्माण कार्य में तरह तरह से चिंतन करते रहते हैं, कुछ कुछ परिवर्तन लाते रहते हैं और उनके सभी शिष्य गुरु भाई बहनों के ड्यूटी में भी, सभी कार्यकर्ता के सेवा में भी वे समय से तब्दीली करते हैं और ऐसा मानते हैं कि सभी इसे अन्यथा नहीं लेंगे और शहर जहां भी उनका आदेश हो उसे ही परम पूज्य का आदेश समझकर अंगीकार करेंगे, उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे, ताकि ऐसा करके हम उनका मनोबल बढ़ाते रहें, उन्हें आश्वस्त करते रहें कि परम पूज्य ने जो कुछ हमें दिया है, जो शक्ति हमने प्राप्त की है, उस शक्ति से हम सदा आपके साथ हैं। सुबह के सिटी में उन्होंने कहा भी है कि पत्रिका निकालने में कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसे हम सब लोग खासकर जो इससे जुड़े हैं वो लोग जानते हैं। उनकी सदा से गुजारिश रही है कि सभी उपदेशक गण, साथ ही जो योग्य हैं वो या अपना कुछ अनुभव जो साझा करना चाहते हैं वो पत्रिका में निकालने के लिए अवसर दें, ताकि उन पर जो ये जिम्मेवारी है वो उसमें कुछ हल्कापन आ सके। यदि ऐसा हम कर सके तो हम सब बड़भागी होंगे। परम पूज्य की जिम्मेवारी निभाते निभाते उनके सारे गुण उनमें धीरे धीरे आते जा रहे हैं और यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास और अथक प्रयास देखते बनता है, जो हम सब के लिए
प्रेरणादायी है, सदा अनुकरणीय है। पूज्या दीदी जी भी नेपथ्य में रहकर, अपने को न जानने देकर सदा उनकी और हम सबकी सेवा करती रहती हैं, उसके लिए चिंतित रहती हैं। और परम पूज्या की गोद ली हुई पुत्री है, वो कोई मामूली नहीं है। उन्हें हल्के में न ले जाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, यही प्रार्थना करेंगे परम पूज्य और परम पूज्य गुरु माँ से कि वे हमारे अवगुणों के अपने चित्त में न लाएं और हम सब पर अपनी कृपा बरसाती रहें। ऐसा कोई गलती न कर जाए जिससे उनका दामन कहीं न छूट जाए, और ऐसी कृपा सदा हम पर बनी रहे कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी, संकटों में भी हम सब उनकी बताए हुए बात पर सदा चलते रहें, और तब तक चलते रहें जब तक उनके दिए हुए लक्ष्य को न प्राप्त कर जाए। उनकी कृपा को प्राप्त कर उनमें लय होकर एक दिन सदा उनका ही होकर रह जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति।